अहोई अष्टमी व्रत करे पूजे अहोई माता, संतान सुख और दीर्घायु वरदान देवे माता। जय श्री राधे कृष्णा। पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस साल 24 अक्टूबर 2024 को अहोई अष्टमी का उपवास रखा जाएगा। इसे अहोई आठे भी कहते हैं। इस दिन महिलाएं संतान की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, जिसका पारण तारों को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। अहोई अष्टमी के दिन माता पार्वती के अहोई स्वरूप की पूजा की जाती है। इससे देवी प्रसन्न होती है और संतान को खुशहाल जीवन का आशीर्वाद देती है। इस साल अहोई अष्टमी पर संध्या योग और पुष्य नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। यह तिथि देवी अहोई की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि जिन महिलाओं को संतान प्राप्ति में समस्या आ रही हैं, उन्हें अहोई अष्टमी की पूजा व व्रत अवश्य करना चाहिए। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद और दिवाली से 8 दिन पहले आता है। इस व्रत में माता अहोई की पूजा की जाती है। इस योग में कुछ उपाय करने से संतान के जीवन में खुशियों का वास बना रहता है, साथ ही सभी समस्याएं भी दूर होती हैं। इस बार अहोई अष्टमी पर बहुत ही अद्भुत शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन चंद्रमा का उदय कुछ खास समय पर होगा, जिससे यह दिन बहुत ही शुभ माना जा रहा है। इस दिन पौष नक्षत्र में रहने से पूजा का फल और भी बढ़ जाता है, जिससे विशेष शुभता का अनुभव किया जा सकता है। अहोई अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा। इस दिन की पूजा का समय शाम 5:42 से लेकर शाम 6:59 तक का है। जो साधक इस तिथि का व्रत का पालन करते हैं, उन्हें सुख और शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान संबंधी सभी समस्याओं से छुटकारा भी मिलता है। अहोई अष्टमी की पूजा विधि इस प्रकार से होगी। सबसे पहले अहोई अष्टमी वाले दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें। उसके बाद अहोई माता की तस्वीर बनाएं या फिर कैलेंडर लगाएं। उसके बाद धूप, दीप और फूल माला चढ़ाने के बाद अक्षत, रोली और धूप आदि अर्पित करें। अहोई माता को मिठाई का भोग भी लगावें। इसके बाद अहोई माता की व्रत कथा का पाठ करें। अहोई अष्टमी की व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खदान से मिट्टी खोद रही थी। वहाँ स्याऊ माता की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। इससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से मेरी जगह कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। फिर एक दिन पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरे 7वें दिन संतान क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा, तुम सुराही गाय की सेवा करो। सुराही गाय स्याऊ माता की भयाली है, वह तेरी को खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुराही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुराही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार के बेटी की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी भयाली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भयाली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, तो वह पेड़ के नीचे बैठ गई। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर बहुत खुश होती है और सुराही सहित उन्हें स्याऊ के पास पहुंचा देती है। वहां छोटी बहू स्याऊ की भी सेवा करती है। स्याऊ छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याऊ छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्रवधुओं का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना।
साथ साथ अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसे 7 बेटे और 7 बहुएं मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो उठी। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। अहोई का अर्थ यह भी होता है कि अनहोनी का होनी से बचाना। जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था, जिस तरह अहोई माता ने उसे साहूकार की बहू की कोख खोल दी, उसी प्रकार इस व्रत करने वाली सभी नारियों की कोख खोलना, सभी की इच्छाएं पूरी करना, सभी की अभिलाषा को पूर्ण करना। बोलो बोलो अहोई माता की जय।